हेलो फ्रेंड्स, मैं जानकी निषाद आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि एंटीसिपेटरी बेल क्या होती है, एंटीसिपेटरी बेल कब ली जाती है, एंटीसिपेटरी बेल क्यों ली जाती है, इसका आवेदन कैसे कर सकते हैं, इसका लाभ क्या है, सब कुछ इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे। एंटीसिपेटरी बेल के बारे में आज हम समझेंगे कि एंटीसिपेटरी बेल क्या होती है, एंटीसिपेटरी बेल क्यों ली जाती है, एंटीसिपेटरी बेल कब ली जाती है और आवेदन कैसे होगा। सब कुछ इस वीडियो में डिटेल में कवर अप करने वाले हैं, तो कहीं पर ना जाएं, इस चैनल के साथ जुड़े रहें। अगर जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही वीडियो आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, हम आज समझेंगे कि एंटीसिपेटरी बेल क्या है। तो अगर इसका हिंदी में बात करें तो इसको बोलते हैं अग्रिम जमानत, अग्रिम जमानत, या इसको बोल सकते हैं पूर्व जमानत। बात को समझ रहे हैं? इसको आप अग्रिम जमानत भी बोल सकते हैं, पूर्व जमानत भी बोल सकते हैं। अब यह क्यों कहा जा रहा है अग्रिम मतलब पहले, फर्स्ट, सबसे पहले अग्रिम आता है। पूर्व मतलब जमानत क्यों ले जाती है? अगर आप गिरफ्तार ना हो, जेल ना जाओ, उसके पहले जमानत हो जाती है। यानी जमानत से पहले, गिरफ्तारी से पहले अगर कोई बात आती है तो पूर्व जमानत। तो पूर्व जमानत और अग्रिम जमानत एक ही है। एंटीसिपेटरी बेल की बात करता है। यह लिया क्यों जाता है? एंटीसिपेटरी बेल, अग्रिम जमानत, पूर्व जमानत क्यों ली जाती है? कोई भी व्यक्ति गिरफ्तारी से बचने के लिए एंटीसिपेटरी बेल लेता है। अब इसके अंदर हम लोग घुसेंगे कि क्या होती है एंटीसिपेटरी बेल। दोस्तों, जैसे कि कोई व्यक्ति अगर झूठे केस में आपको फंसाता है, तो उस समय आप क्या करें? एंटीसिपेटरी बेल ले सकते हैं। दूसरी बात, अगर कोई संज्ञेय अपराध घटित होता है तो उस स्थिति में क्या करते हैं? हम एंटीसिपेटरी बेल ले लेते हैं। पुलिस गिरफ्तारी से बचने के लिए एंटीसिपेटरी लेना जरूरी हो जाता है। अगर एंटीसिपेटरी बेल आप नहीं लेंगे तो हो सकता है आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। कोई संज्ञेय अपराध घटित हुआ और आपने कोई बेल नहीं कराया, पुलिस गिरफ्तार करके आपको जेल भेज देगी। उसके बाद जमानत थोड़ी कठिन हो जाता है, आप जेल जाते हैं, आपकी प्रतिष्ठा को चोट पहुंचती है। इसलिए क्या करते हैं कि जेल जाने से पहले, और कोई संज्ञेय अपराध घटित हुआ हो या ना घटित हुआ हो, देखिए, कोई संज्ञेय अपराध घटित हुआ हो या ना घटित हुआ हो, उसके पहले अगर हमें शंका है, हमें लगता है कि हमें पुलिस गिरफ्तार कर सकती है, तो उस स्थिति में आप एंटीसिपेटरी बेल ले सकते हैं। बात इट दैट क्लियर? अब देखिए, इसको हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे तो ज़्यादा आसान होगा। मान लीजिए कोई ए नाम का व्यक्ति है और बी नाम का कोई व्यक्ति है। यह क्या है? यह इसके ऊपर एफआईआर दर्ज करवाना चाहता है कोई संज्ञेय अपराध में, जिसकी सजा 7 साल से ऊपर है। 7 साल से ऊपर की सजा सेशन ट्रायल होती है। यह क्या करना चाहता है? इसमें एफआईआर दर्ज करवाना चाहता है। अब इसको पता चलता है किसी के माध्यम से कि अरे फला व्यक्ति मेरे ऊपर एफआईआर दर्ज करने वाला, तो यह क्या करता है? सीधे जाता है कोर्ट में, और कोर्ट में जाने के बाद यह एक वकील साहब से मिलकर पूरी बात बताता है, और वकील साहब क्या करते हैं? एंटीसिपेटरी बेल लेते हैं। एफआईआर भी नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ, इसको शंका है कि मेरे ऊपर एफआईआर होगी, मैं जेल जा सकता हूं, इसलिए क्या करता है? बेल ले लेता है एंटीसिपेटरी। अब एफआईआर दर्ज हुआ, बी ने एफआईआर दर्ज करवा दिया सही में। और जब एफआईआर दर्ज हुआ तो पुलिस गई इसको गिरफ्तार करने, और जब गिरफ्तार करने पहुंची तो क्या हुआ? इसने तुरंत बेल दिखा दे, भाई मेरे पास एंटीसिपेटरी बेल है, आप मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। बच गया। तो इसलिए क्या है
एंटीसिपेटरी बेल बहुत जरूरी हो जाता है ऐसी स्थिति में। अब आशा करते हैं कि आपको एंटीसिपेटरी बेल क्यों लिया जाता है यह क्लियर हो गया होगा। अब देखिए इसके आधार क्या होने चाहिए, एंटीसिपेटरी बेल लेने का क्या हमारा आधार होना चाहिए। जब तक देखिए जब तक अपराध साबित नहीं हुआ है इस व्यक्ति के ऊपर, अब जब ये एंटीसिपेटरी बेल ले लिया है और तब तक इसको क्या कहेंगे हम, एफआईआर दर्ज होने के बाद आरोपी कहेंगे। आरोपी कहेंगे, अपराधी नहीं कहेंगे। जब तक कि दोष सिद्धि ना हो जाए इसको आप अपराधी नहीं कह सकते हैं, आरोपी कहेंगे। और यह व्यक्ति बिंदास होकर किसी भी कार्य में, चाहे पुलिस के सामने जा सकता है, कोर्ट में जा सकता है, कहीं भी जा सकता है, शौक से मस्त तरीके से रह सकता है। अब देखिए एंटीसिपेटरी बेल, अब बात आती है कि एंटीसिपेटरी बेल कब ली जाती है। ये दोनों क्लियर हो गए, क्या होती है एंटीसिपेटरी मैंने बता दिया, क्यों ली जाती है ये भी आपको बता दिया। अब बात करेंगे कि एंटीसिपेटरी बेल कब ली जाती है। देखिए अगर आपको कहीं पर, देखिए इसको गिरफ्तारी की आशंका हुई थी कि मुझे पुलिस गिरफ्तार कर सकती है, उस स्थिति में क्या किया इसने, गिरफ्तारी की आशंका में इसने क्या किया, एंटीसिपेटरी बेल ले लिया। दूसरी बात, कोई भी अपराध, अगर मान लीजिए इसने कोई अपराध किया भी है, मान लीजिए कोई अपराध कर दिया है, तो उस स्थिति में क्या कर सकता है, यह एंटीसिपेटरी बेल ले सकता है, अपराध होने के बाद भी ले सकता है। अगर इसको लगता है कि कोई व्यक्ति मुझे अपराध में फंसाना चाहता है, मुकदमे में फंसाना चाहता है, तो उस स्थिति में भी अपराध ले सकता है। अगर इसको कोई दूसरा व्यक्ति बताता है कि भाई तेरे ऊपर एफआईआर होने वाली है, तू जेल जाएगा, ऐसा ऐसा वह बोल रहा था, तो उस स्थिति में क्या करेगा, यह एंटीसिपेटरी बेल ले सकता है। और सबसे बड़ी बात कि अगर कोई गैर जमानती अपराध है, गैर जमानती अपराध है यानी नॉन बेलेबल ऑफेंस है, तो उस स्थिति में क्या करेगा, ये व्यक्ति एंटीसिपेटरी बेल ले सकता है। ये माने कोई भी व्यक्ति एंटीसिपेटरी बेल ले सकता है। अब इसके नियम क्या है, अब नियम पर भी गौर कर लेते हैं, किन नियमों के तहत हमें एंटीसिपेटरी बेल मिलती है। सबसे पहली बात, अगर कहीं भी अगर आपको लगता है कि आपके खिलाफ कोई एफआईआर हो रही है, आप एंटीसिपेटरी बेल लेना चाहते हैं, तो पूरी की पूरी बात एक अच्छे वकील से जाकर बताएं, एक अच्छे अधिवक्ता से अपनी आप पूरी बात रख सकते हैं और यह बताएं कोर्ट को कि आप अपने परिवार के अकेले कमाऊ व्यक्ति हैं, पूरे परिवार का खर्च आप चलाते हैं, आपके जेल जाने से पूरे परिवार पर विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ सकता है, विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ेगा, सब अनाथ हो जाएंगे, बेकार हो जाएंगे, इसलिए आपको एंटीसिपेटरी बेल जरूरी है। इस बात को जरूर मेंशन करें और बताएं कि मैं ही परिवार का अकेला कमाऊ सदस्य हूं, लोग खाए बिना मर जाएंगे, भूखों मर जाएंगे, इसलिए आप हमें एंटीसिपेटरी बेल दे दीजिए। दूसरी बात, अगर आपकी कोई गंभीर बीमारी है, गंभीर बीमारी है, तो भी आप उसका क्या करें, वर्णन करें, जिक्र करें। दूसरी बात, अगर आपके पास कोई ठोस सबूत है, जिसे कि एफआईआर होने के बाद या होने से पहले आपको पता चल गया कोई यह सबूत मेरे पास है, तो भी क्या कर सकते हैं, वह ठोस सबूत आप एफआईआर लगा सकते हैं, जिससे कि एंटीसिपेटरी बेल मिलने के आसान चांस हो जाते हैं। अब नियम जान लिए आप फटाफट शर्त जान लीजिए, किस आधारों पे आपको बेल मिल सकती है, किन आधारों पर आपको एंटीसिपेटरी दी जा सकती है। और सबसे पहले कोर्ट कहेगी कि भाई जब तक आप एंटीसिपेटरी बेल पर रहेंगे, आप गवाहों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, गवाहों के साथ या साक्ष्य के साथ, गवाहों के साथ या साक्ष्य के साथ आप छेड़छाड़ नहीं करेंगे, आप किसी भी गवाह को धमकाएंगे नहीं, सुलह करने के लिए दबाव नहीं बनाएंगे, किसी भी प्रकार का अगर गवाह कंप्लेंट करता है तो आपके एंटीसिपेटरी बेल रद्द की जा सकती है। और आखिरी बात, आप देश छोड़कर नहीं जाएंगे, अगर आप देश छोड़कर जाएंगे तो इसलिए कोर्ट से परमिशन लेना होगा
ये तमाम सारी बातें जो कि शर्त में आती है। और लास्ट बात, सबसे फर्स्ट बात है, पीड़ित या पीड़ित के परिवार को आप सताएंगे नहीं, परेशान नहीं करेंगे। इनको आप परेशान और सताएंगे नहीं, इसी आधार पर आपको एंटीसिपेटरी बेल मिल जाएगी। और जब भी कोर्ट या पुलिस आपको बुलाएगी, आप विवेचना में सहयोग करेंगे, ट्रायल में सहयोग करेंगे, किसी भी स्थिति में कोर्ट और पुलिस के आदेशों का उल्लंघन नहीं करेंगे। तो दोस्तों, आज एंटीसिपेटरी बेल के बारे में मैंने आपको पूरा विस्तार से डिटेल में समझाने का प्रयास किया। अगर इसके बाद भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ऐसे ही यूनिक वीडियो देखने के लिए, लॉ से संबंधित वीडियो जानने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल लॉ एजुकेशन जीके को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब के लिए बाय बाय, टाटा।